आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो चालू करेंगे उस चैप्टर का नाम है अकाउंट करेंट। ठीक है, अकाउंट करेंट मतलब देखो क्या है। अकाउंट मतलब क्या होता है पता है तुम लोग को? अकाउंट मतलब होता है रिकॉर्ड करना। करेंट जो ट्रांजैक्शन है उसे रिकॉर्ड जब हम लोग करेंगे तो उसे ही हम लोग बोलेंगे अकाउंट करेंट। अब इसमें और है क्या, देखो इसमें रिकॉर्ड तो करेंगे लेकिन इसका स्पेशलिटी क्या है। देखो स्पेशलिटी ये है कि अकाउंट करेंट क्या है, एक रनिंग स्टेटमेंट है दो पार्टी के अंदर। रनिंग स्टेटमेंट देखो, जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो दो पार्टी तो होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे एक जन गुड्स सेल कर रहा है, दूसरा जन परचेज कर रहा है। ठीक है, तो या फिर सेल परचेज या भी किसी भी रीजन से अगर बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऑकर हो रहे हैं, ठीक है, यानी पैसे का लेन देन अगर हो रहा है दो पार्टी के अंदर एक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, और ऐसा अगर लेन देन होता है तो आउटस्टैंडिंग रहना तो नॉर्मल सा बात है, मतलब पैसा मिलना। ठीक है, जैसे मान लो बोथ ए और फॉर एग्जांपल सपोज ए और बी दो पार्टी है। ठीक है, ए ने गुड सेल कर दिया बी को, ठीक है, बी ने परचेज कर लिया। ए ने अगर सेल किया है तो बी ने क्या किया है, बी ने परचेज कर लिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अगर क्रेडिट में नॉर्मली देखो बिजनेस में ज्यादा क्रेडिट ही चलता है, अगर क्रेडिट में सेल हो रहा है तो पैसा मिलना बाकी रहेगा, लेकिन उसका भी तो एक टाइम लिमिट होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि इस साल का जो पैसा है 10 साल बाद मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। अगर उसके अंदर कोई ना दे पाए तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे अगर दो पार्टी के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है सेल परचेज, अगर मान लो बी से ए ने कुछ खरीद लिया, मतलब बी ने मान लो सेल कर दिया और ए ने परचेज कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। अगर बोथ पार्टीज के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसमें आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा बाकी रहना बहुत नॉर्मल सा बात होता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कभी ए को बी से पैसा मिलेगा, कभी ऐसा भी होगा कि बी को ए से पैसा मिलेगा, और एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर वो दे देना चाहिए। अगर नहीं दे पाता है तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज या फिर इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हैं। जैसे मान लो ए अगर टाइम पे पैसा नहीं दे पाता है तो बी उससे क्या करेगा, बी उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, तो इसका जो लेजर फॉर्मेट होगा, ये पूरे ट्रांजैक्शन का जो लेजर फॉर्मेट होगा, मतलब कौन किससे खरीदा, किसको किससे पैसा मिलने वाला है, किसने लेट किया, तो इसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन जो भी होगा उसका जो लेजर बनेगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, अकाउंट करेंट। ठीक है, इसका एक लेजर फॉर्मेट हम लोग को प्रिपेयर करना है। ठीक है, जहां पर हम लोग कितना सेल परचेज हुआ है उसका अमाउंट, डेट और क्वांटिटी दिखा सकते हैं, और उसके साथ इंटरेस्ट चार्ज और अलाउड जो भी होगा वो दिखाएंगे एज पर द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ये पूरा ट्रांजैक्शन जो एक जगह पे दिखेगा जिस लेजर पे, उसी लेजर को हम लोग बोलेंगे अकाउंट करेंट। ठीक है, अब ये कौन कौन प्रिपेयर करता है ये अकाउंट करेंट, अगर मान लो ये कौन प्रिपेयर कर सकता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रांजैक्शन, सॉरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय, इट इज प्रिपेयर्ड, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय काट देते, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन आर ऑकर्ड, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस रेगुलरली टेक प्लेस बिटवीन टू पार्टीज। जैसा मैंने ये एग्जांपल लिया था उसी को मैंने लिखा कि अगर ए और बी, यहाँ पर दो पार्टी मैंने एज्यूम किया था। ठीक है, इन लोगों के अंदर अगर फ्रीक्वेंटली मतलब क्या, बार बार, मतलब रोज ही लेन देन होता है। ठीक है, बिजनेस पर्पस पे रोज ही अगर लेन देन हो रहा है, फ्रीक्वेंटली रेगुलरली ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये लोग क्या कर सकता है, अपना जो मतलब पैसा किसको किससे मिलेगा, कौन किसको इंटरेस्ट देगा या फिर किसको किससे इंटरेस्ट मिलेगा, इसका जो भी डेटा ये लोग मेंटेन करेगा, उसके लिए ये लोग कौन सा अकाउंट मेंटेन कर सकता है, अकाउंट करेंट अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा और कौन प्रिपेयर कर सकता है, कंसाइनी। कंसाइनी कौन होता है, कंसाइनमेंट एक सेल करने का तरीका है। ठीक है, कंसाइनमेंट जो है वो सेल करने का एक तरीका है। क्यों, अगर तुम लोग मेरा मतलब पहला भी पुराना वीडियो देखोगे तो वहां पर दिखेगा तुम लोग को कंसाइनमेंट, अच्छा मैंने कंसाइनमेंट का वीडियो नहीं बनाया, ओके कोई बात नहीं।
तो देखो कंसाइनमेंट हम थोड़ा सा बता देते हैं। कंसाइनमेंट क्या होता है, जब हम लोग को अपना सेल बूस्ट करना है, ठीक है, हम लोग जिस स्टेट में रह के या फिर जिस जगह पे रह के सेल कर रहे हैं, अगर उसके बाहर कहीं सेल करना है हम लोग को अदर स्टेट में, या फिर अलग अलग जगह पे, या फिर उसी स्टेट में रह के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सेल करना चाहते हैं, अलग अलग प्लेसेस में करना चाहते हैं, तो हर जगह तो हम लोग के लिए शॉप खोलना पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एजेंट के थ्रू अपना सामान बिकवा सकते हैं। तो ये जो एजेंट के थ्रू से हम लोग सामान बिकवाते हैं और ये जो सेल का एक प्रोसेस होता है, इसे ही बोलते हैं कंसाइनमेंट। इसमें दो पार्टी होता है, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर मतलब जो अपना सामान बेचना चाहता है थ्रू एजेंट, और कंसाइनी मतलब यहाँ पर एजेंट को ही क्या बोला जाएगा, कंसाइनी बोला जाएगा, ठीक है। तो ये एक कंसाइनी जो है वो क्या कर सकता है, एक कंसाइनी कैन मेंटेन अकाउंट करेंट, ठीक है। कंसाइनी चाहे तो अकाउंट करेंट मेंटेन कर सकता है, ठीक है। अकाउंट करेंट मेंटेन करेगा, इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा, अगर कोई पैसा लेन देन बाकी रह जाता है, मतलब देखो कंसाइनर और कंसाइनी के अंदर रिलेशन क्या हो गया, प्रिंसिपल और एजेंट का, ठीक है। तो कंसाइनी को क्या करना है, बेच के सारा सामान, बेच के सारा पैसा क्या करना है, कंसाइनर को देना है, जितना भी सामान बिक जाएगा। और देखो अगर नहीं बेच पाता है तो वो लौटा सकता है, अगर कंसाइनर बोले वापस कर दो तो लौटा देगा। इसके बदले कंसाइनी को क्या मिलेगा, कमीशन, ठीक है। उसको सेल का पैसा नहीं मिलता है, उसको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये कमीशन के लिए कंसाइनी काम करता है। तो कंसाइनी अकाउंट करेंट मेंटेन कर सकता है। और देखो बैंकर एंड कस्टमर, बैंकर एंड कस्टमर इन दोनों के अंदर भी अकाउंट करेंट मेंटेन हो सकता है। जैसे मान लो बैंकर अगर कस्टमर को लोन दे रहा है और कस्टमर उस पे इंटरेस्ट दे रहा है, कितना पैसा बाकी है, कितने पे इंटरेस्ट लगना चाहिए, उसके लिए भी अगर बैंकर और कस्टमर के अंदर हम लोग चाहे तो अकाउंट करेंट वो लोग भी मेंटेन कर सकता है, ठीक है। या फिर जॉइंट वेंचर में को वेंचरर, ठीक है। जॉइंट वेंचर में को वेंचरर जो होते हैं ये लोग भी मेंटेन कर सकते हैं। अब जॉइंट वेंचर क्या होता है, तुम लोग पार्टनरशिप तो देखे ही हो। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 जन पार्टनर तो चाहिए। जो हम लोग अकेले बिजनेस ना करके अगर 3-4 जन मिलके, या फिर मतलब 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 जन मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए। अगर हम लोग मिलके पार्टनरशिप करते हैं तो ये जो बिजनेस का फॉर्मेशन होता है उसे पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप एक लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जिस पर्पस के लिए हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, मान लो हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं अगर मान लो बिल्डिंग बनाने का, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग 2-4 बन गया हम लोग पार्टनरशिप बंद कर दी, ठीक है। पार्टनरशिप डिसॉल्व तभी होगा अगर वो हम लोग नहीं मेंटेन कर पा रहे बिजनेस को, ठीक है, वो अदर रीजन से होगा। लेकिन जॉइंट वेंचर क्या होता है, वो काइंड ऑफ पार्टनरशिप ही है, ठीक है। वहां पर भी हम लोग 2-4 जन मिलके बिजनेस करते हैं, अकेले नहीं होता है, जॉइंट ना मिलके, ठीक है। वेंचर जॉइंट मिलके वेंचर जब मेंटेन करेंगे। लेकिन जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में मेन फर्क ये होता है कि जॉइंट वेंचर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, वो पर्पस खत्म, जॉइंट वेंचर भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। जैसे मान लो अगर दोस्तों ने मिलके मान लो क्या किया है, पूजा के टाइम में मान लो कोई स्टॉल दिया है, ठीक है, तो पूजा खत्म, स्टॉल भी क्या हो गया, खत्म। ऐसा तो नहीं कि स्टॉल लगा के बैठे रहेंगे। तो किस पर्पस पे दिए थे, हम लोग पूजा के पर्पस पे स्टॉल लगाए थे, ठीक है। अब पूजा भी खत्म तो जॉइंट वेंचर भी खत्म। या फिर मान लो जैसे अगर सीजनल बिजनेस जो होता है उसमें भी हम लोग चाहे तो जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। या फिर मान लो बहुत सारा दोस्त लोग मिलके, या फिर मान लो 2-4 बिजनेसमैन मिलके एक पुल बनाने का या फिर एक रास्ता बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। जैसे रास्ता बन गया या फिर वो पुल बन गया पर्टिकुलरली, या फिर कोई मॉल हो गया, तो या फिर कोई बिल्डिंग हो गया, ये बन गया, उसके बाद वो लोग और आगे जाके एक साथ बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है। अलग अलग वो लोग अपना जो बिजनेस है वो कर सकता है, लेकिन एक साथ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर उससे हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट वेंचर, जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही होगा, पर्पस खत्म, वेंचर भी एंड हो जाता है। तो जैसे पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोग को बोला जाता है पार्टनर, वैसे ही जॉइंट वेंचर में जो लोग पार्टनर होते हैं उन लोगों का नाम होता है को वेंचरर। और
को वेंचरर को क्या मिलता है, को वेंचरर बिजनेस में जो इन्वेस्ट करता है, जैसे पार्टनर लोगों को कैपिटल लाना पड़ता है, वैसे को वेंचरर लोग को भी क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लाना पड़ेगा, यानी उन लोग को भी क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कभी कभी उन लोग को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और ये इंटरेस्ट तो परमानेंटली नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही इन लोग का पर्पस खत्म हो जाएगा वेंचर भी खत्म हो जाएगा, इसीलिए ये लोग क्या कर सकता है, उससे मतलब वो इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए अकाउंट करंट बना सकता है वो लोग, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे पर्पस के लिए हम लोग अकाउंट करंट को यूज कर सकते हैं। तो देखो क्या हो गया, अकाउंट करंट क्या है, अकाउंट करंट बेसिकली यही है कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंटली किसी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इस वजह से जो भी पैसा आउटस्टैंडिंग रहेगा, ठीक है, मतलब वो पेएबल हो या फिर मतलब हम लोग को पे करना है या फिर हम लोगों को मिलेगा, पेएबल हो या रिसीवेबल हो, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग को इंटरेस्ट देना है या फिर हम लोगों को किसी से इंटरेस्ट मिलेगा। इसके लिए हम लोग जो लेजर फॉर्मेट मेंटेन करेंगे उसे ही हम लोग बोलेंगे अकाउंट करें, ठीक है। तो ये नॉर्मली फ्रीक्वेंटली जिन लोगों के अंदर ट्रांजैक्शन होता है वो पार्टीज यूज कर सकते हैं। कंसाइनी मैंने बताया कि कंसाइनमेंट एक फॉर्मेशन होता है सेल का, ठीक है, तो अगर कंसाइनी चाहे तो वो मेंटेन कर सकता है अकाउंट करें। और बैंकर और कस्टमर के अंदर हो सकता है, बैंक अगर कस्टमर को लोन देता है उसके लिए इंटरेस्ट के लिए अकाउंट करेंट मेंटेन कर सकता है। जॉइंट वेंचर का भी कंसेप्ट मैंने बताया, जॉइंट वेंचर में को वेंचरर लोग जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट उन लोग को मिलेगा उसके ऊपर उसको रिकॉर्ड करने के लिए वो लोग अकाउंट करेंट मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अकाउंट करेंट में दो पार्टीज हो जाएंगे, ठीक है, एक जो अकाउंट मेंटेन करेगा और एक जिसके लिए अकाउंट मेंटेन होगा, ठीक है। और हम लोग को हमेशा कैसे लिखना पड़ेगा, उसके लिए हेडिंग लिखना पड़ेगा ए इन, जैसे मान लो ए बी का जो एग्जांपल लिया था ऐसे लिखेंगे, ए इन अकाउंट करेंट विथ बी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर ए हो गया कस्टमर और बी कौन हो गया, बी हो जाएगा जो अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ए हो गया वो, ऐसे लिख सकते हैं, हु रेंडर्स द अकाउंट, ठीक है, जो अकाउंट बनाएगा, रेंडर्स द अकाउंट। और एक और बी कौन हो गया, वो रेंडर्स द अकाउंट, मतलब बी अकाउंट बनाएगा। देखो कैसे लिखना है, ए इन अकाउंट करेंट विद बी, मतलब ए का अकाउंट करेंट मेंटेन हो रहा है बी के साथ, तो अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, बी, और ए कौन है, कस्टमर है, ठीक है। तो अकाउंट किसको प्रिपेयर करना है, बी को। और अगर हम लोग उल्टा लिखेंगे बी इन अकाउंट करेंट विद ए, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ए अकाउंट बनाएगा फॉर द पर्पस ऑफ बी। अब क्वेश्चन में जो रहेगा, जिसके बुक्स में हम लोग को प्रिपेयर करना है, जैसे बुक्स लिखा हुआ रहता है ना कि इन द बुक्स ऑफ, उसी तरह से जिसके बुक्स में हम लोग को प्रिपेयर करना है हम लोग उसी के बुक्स में इसे प्रिपेयर करेंगे। अब देखो इसका 3 मेथड होता है, अकाउंट करेंट प्रिपेयर करने का 3 मेथड होता है, 3 मैथमेटिकल फॉर्मेट होगा। एक है विथ द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, नेक्स्ट होता है बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, और बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट बैलेंस। ये 3 मेथड है, इन 3 मेथड से हम लोग को सीखना है, विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट एंड बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट बैलेंस। तो इंटरेस्ट टेबल जो मेथड है इसको हम लोग इंडिविजुअल मेथड भी बोलते हैं, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल मेथड, इसका नाम है इंडिविजुअल मेथड। तो पहले हम लोग इंडिविजुअल मेथड से ही सीख लेते हैं। पहले हम लोग करेंगे इलास्ट्रेशन 1। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर अकाउंट करेंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विथ श्याम, ठीक है। नाथ ब्रदर्स के लिए हम लोग का अकाउंट करेंट प्रिपेयर करना है, किसके साथ, ट्रांजैक्शन के बेसिस पे श्याम, मतलब नाथ ब्रदर्स का श्याम के साथ ट्रांजैक्शन होता है और नाथ ब्रदर्स को अपना अकाउंट करेंट मेंटेन करना है, कौन से कस्टमर के साथ, श्याम के साथ।
और देखो क्या है, द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अप टू फर्स्ट फेब तक ही हम लोग को अकाउंट प्रिपेयर करना है। इंटरेस्ट कितना है लेट होने पे 6% पर एनम, ठीक है। और 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज क्वेश्चन में गिवन है, वैसे भी 365 ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन दे दिया है कि 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। अगर ये बोलेगा 366 तो हम लोग को वही मेंटेन करना पड़ेगा। अभी ये क्यों 365 बोल दिया, आगे क्वेश्चन देखने से ही पता चलेगा। देखो क्या दिया है, 2015 का डेटा दिया हुआ है। 2015 तो लीप ईयर नहीं होता है, तो 365 ही होगा। September 16 गुड्स सोल्ड टू श्याम 200, ड्यू 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को पैसा मिलना चाहिए। October 1 कैश रिसिप्ट, कैश मिला लेकिन कितना, 90। October 21 गुड्स परचेस्ड फ्रॉम श्याम, मैंने बोला ना दोनों एक दूसरे से लेन देन कर सकते हैं। श्याम से गुड्स परचेस्ड हुआ है 500, ड्यू है पैसा 1 दिसंबर को देना है, ठीक है। नेक्स्ट है November 1 पेड टू श्याम, श्याम को कितना पे किया हम लोगों ने, 330। December 1 फिर से देखो पेड टू श्याम 330, ठीक है। अच्छा, उसके बाद December 5 गुड्स परचेस्ड फ्रॉम श्याम, वो है 500, ड्यू 1 Jan। नेक्स्ट December 10 गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 200, 2 बार सेम है, परचेज किया गया है 5 दिसंबर 10 दिसंबर, ड्यू है 1 Jan, दोनों का ही ड्यू डेट सेम है। फिर देखो 2016 आ गया। अब ये तो लीप ईयर होता है, क्योंकि लीप ईयर तभी होगा ना जब डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए, तो लीप ईयर है, लेकिन हम लोग को 365 लेके सम्स करना है, क्योंकि वो पहले से ही उन लोगों ने बता दिया है कि हम लोग को 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज मानना है, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ लीप ईयर मान लेंगे। अब 1 Jan देखो पेड टू श्याम 600, Jan 9 गुड्स टू सोल्ड टू श्याम 20, ड्यू 1 Feb, ठीक है। अब इसके बेसिस में हम लोग को ये देखना है कि किसको किससे पैसा मिल रहा है, किसने बाकी रखा, और उसके बेसिस पे इंटरेस्ट, मतलब कब तक हम लोग को चेक करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल ही दिया है 1 Feb तक हम लोग को करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, कस्टमर का नाम पहले लिखा जाता है, मैंने यहाँ बताया था ना, देखो ए इन अकाउंट करेंट विद बी, यहाँ नाथ ब्रदर्स जो है इसका कस्टमर कौन है, श्याम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, श्याम, ऐसे लिखते हैं, श्याम इन अकाउंट करेंट, तुम लोग अकाउंट पूरा लिखोगे, मैंने यहाँ सिर्फ A/C लिखा है, अकाउंट करेंट विद नाथ ब्रदर। इससे ये पता चल रहा है कि कस्टमर कौन है, श्याम, और नाथ ब्रदर्स कौन है जो ये अकाउंट करेंट मेंटेन कर रहा है। अगर ऐसा लिखा हो रहता नाथ ब्रदर्स इन अकाउंट करेंट विद श्याम, इसका मतलब मेंटेन कौन कर रहा है, श्याम, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देते हैं, वही मैंने इसीलिए पहले बताया था कि क्वेश्चन में तुम लोग को बता देगा कि किसको किसका अकाउंट मेंटेन करना है। देखो यहाँ लिखा है ना, प्रिपेयर द अकाउंट करेंट फॉर, किसके लिए बनाना है, नाथ ब्रदर्स, मतलब एज ए अकाउंटेंट, अगर हम लोग खुद को अकाउंटेंट मानेंगे तो किसके लिए बनाना है, नाथ ब्रदर्स के लिए, ठीक है। तो उसका कस्टमर कौन है, श्याम है। तो इस तरह से तुम लोग को समझना पड़ेगा कि यहाँ लिखना क्या है, कौन मेंटेन कर रहा है, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तुम लोग को लैंग्वेज पढ़ के समझना है। इंटरेस्ट टू 1 Feb 2016 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब ये मैंने क्या लिखा, 6% पर एनम क्वेश्चन में दिया हुआ था। इंटरेस्ट टू 1 Feb क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग को ये प्रिपेयर कब तक करना है, देखो अप टू 1 Feb तक, ठीक है। तो इंटरेस्ट हम लोग को 1 Feb तक का ही दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला 1 Feb तक ही इसे प्रिपेयर करो। और अब ये तो लेजर फॉर्मेट है मैंने बताया, ठीक है। तो लेजर फॉर्मेट के लिए लेजर मेंटेन करेंगे, और मैंने बताया था क्या क्या नॉर्मली ट्रांजैक्शन में क्या दिखाएंगे, कितने का सामान लिया, कब लिया, परचेज किया या फिर सेल किया हम लोगों ने। तो डेट कॉलम होगा, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज। तो ये हो गया डेट कॉलम, ये हो गया पर्टिकुलर कॉलम, ये ड्यू डेट का कॉलम, अमाउंट एंड डेज। और इसके साथ और एक कॉलम होगा इंटरेस्ट का,
INTT मैंने लिख दिया, इंटरेस्ट। फिर से सिमिलर कॉलम इधर भी होगा, डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट। तो ये हो गया हमारा डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट। तो तुम लोग को बहुत संभाल के करना है, नहीं तो स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है। और तुम लोग सोचो कि इतना सारा कॉलम कैसे याद रखे, तो याद कैसे रखोगे? मैंने अभी तक जो भी कंसेप्ट बोला उसी बेसिस पे कॉलम है। हम लोगों ने कितना तारीख सेल परचेज किया है, तो सेल परचेज करेंगे तो उसमें होगा ना टू सेल्स बाय परचेज, तो उसके लिए पर्टिकुलर, ड्यू डेट मतलब कब हम लोग को पेमेंट करना चाहिए था, कितना अमाउंट होना चाहिए था, और कितने दिन तक हम लोगों ने बाकी रखा, उस बेसिस पे इंटरेस्ट। इसीलिए दोनों साइड सिमिलर कॉलम। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला ट्रांजैक्शन देखो, पहला ट्रांजैक्शन का डेट क्या है? 16 September, गुड्स सोल्ड टू श्याम 200, ड्यू 1 October। तो श्याम को हम लोगों ने सेल किया। हम लोग कौन है? नाथ ब्रदर्स है। या तो हम लोग खुद को नाथ ब्रदर्स मान ले, या तो फिर उसका अकाउंटेंट मान ले। तो नाथ ब्रदर्स क्या एंट्री करेगा? श्याम को सेल किया है, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा, ठीक है। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल होगा। तो ये अकाउंट किसका है? लिखने का तरीका कुछ भी हो, लिखा तो हम लोगों ने ये श्याम इन अकाउंट करेंट विथ नाथ ब्रदर्स, यानी श्याम अकाउंट है, सीधी सी बात है, श्याम अकाउंट है। तो गुड सोल्ड टू श्याम क्या हो जाएगा? एंट्री पास करवाओ। अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो श्याम से हम लोग को फ्यूचर में पैसा मिलेगा, क्योंकि पैसा तो 1 अक्टूबर को मिला है, कैश सेल तो है नहीं। अगर कैश सेल का ही मामला होगा तो इंटरेस्ट तो होगा ही नहीं, तो इंटरेस्ट नहीं होगा तो अकाउंट करेंट किस काम का, ठीक है। इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग होगा तभी ना अकाउंट करेंट मेंटेन होगा। तो ये पूरा क्रेडिट सेल पे है, नो कैश सेल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का श्याम टू सेल्स। तो डेट है 16 सितंबर, ड्यू डेट है 1 अक्टूबर। तो पहले हम लोग डेट जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। डेट जो है हम लोग का 16 सितंबर। तो यहाँ 2015 16 सितंबर तुम लोग क्वेश्चन से अच्छे तरह से देख के लिखोगे। 16 सितंबर मैंने 16/9 लिखा है, क्योंकि बिल्कुल स्पेस नहीं हो रहा है और कॉपी को हम इस तरह से नहीं कर पाएंगे तो फिर वीडियो क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं 16 सितंबर, ठीक है। कोशिश करें जितना क्लियरली लिखा जाए। टू सेल्स, ड्यू डेट है हम लोग का 1 अक्टूबर, 110 लिखा है मैंने 1 अक्टूबर को, और अमाउंट है हम लोग का 200, ठीक है। अच्छा, अब रहा डेज का बात। डेज में हम लोग को क्या करना है, ठीक है। तो ये है 2015 का ट्रांजैक्शन। हम लोग का ट्रांजैक्शन कब हुआ है? ड्यू डेट कब है? 1 अक्टूबर को है, ठीक है। अब हम लोग 1 अक्टूबर जो है, अब देखो हमें कैलकुलेट कहाँ तक करना है? ड्यू डेट से लेके जब तक का अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ड्यू डेट से लेके 1 फेब तक हम लोग काउंट करेंगे। तो आओ देखो वर्किंग नोट पे हम समझा देते किस तरह से काउंट होगा। तो ड्यू डेट कौन है? देखो कौन सा है? ड्यू डेट है हम लोग का 1 अक्टूबर, ठीक है। तो हमेशा जहाँ जो ड्यू डेट है उसे छोड़ देना है उस मंथ का, तो अक्टूबर, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। देखो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं, जिसमें 1 तारीख दिया हुआ है, तो 1 तारीख माइनस कर देंगे तो अक्टूबर का कितना बचा? 30। उसके बाद है क्या? नवंबर। नवंबर का कितना दिन होता है? 30। दिसंबर का कितना होता है? 31 होता है। जैन का कितना होता है? 31 होता है। फेब का कितना होगा? 1 तारीख, 1 फेब तक का बोला 1 तारीख, ठीक है। तो टोटल करो 30 तो 4 30 कितना हो गया? 120 और 3 तो 1 है, तो 123 डेज, ठीक है। तो हम लोग को किस तरह से डेज कैलकुलेट करना है? ड्यू डेट को छोड़ के अप टू द डेट
जहाँ तक हम लोग का अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, ठीक है। तो ड्यू डेट को छोड़ दिया हम लोगों ने, बाकी जितना तक हम लोग का जा रहा है, क्योंकि फेब तक प्रिपेयर करने बोला है, फेब के 1 तारीख तक, ठीक है। तो हम लोग डेज के कॉलम में कितना लिखेंगे, 123। तो देखो डेज के कॉलम में लिख दिया हम लोगों ने 123, ठीक है। अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। देखो उसका भी वर्किंग नोट हम दिखा देते हैं, इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो ये जो सेल्स था ये 200 रुपये का था, ठीक है। और इस पे इंटरेस्ट रेट लगेगा, गिवन है 6% इंटू 123 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 365। तो 200 इंटू 6%, देखो इस तरह से 200 इंटू 6% यूज करो, ठीक है, इंटू 123 डिवाइडेड बाई 365। तो आ गया देखो 4.04। इस तरह से बहुत सारा डेटा है पॉइंट के बाद, तो हम लोग 2 डेटा ले लेते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डेटा लेंगे। अब 0.04 है और 4 के बाद क्या है 3 है, तो 5 से लेस होने से 4 चेंज। अगर ये मान लो ये 5 होता तो ये 4 क्या हो जाता 5, ठीक है। अगर ये 3 के जगह 5 होता तो ये 4 में 1 ऐड हो जाता। लेकिन यहाँ पर 4 के बाद मतलब हम लोग जहां तक डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके बाद वाला डेटा क्या है, लेस देन 5 है। लेस देन 5 है तो एज इट इज लिखना है। तो हम लोग इंटरेस्ट में लिखेंगे 4.04। तो ये रहा इंटरेस्ट का कॉलम, इसमें लिखेंगे 4.04, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अक्टूबर 1। तुम लोग सम्स में देखो अक्टूबर 1, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, कैश रिसीव्ड। अक्टूबर 1 है, कैश रिसीव्ड है, और अमाउंट देखो कितना है 90। तो पैसा मिल गया, ठीक है। तो पैसा मिल गया तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट होगा टू श्याम होगा। तो डेट देख लेते हैं, डेट है अक्टूबर 1। तो अक्टूबर 1 OCT लिखा है मैंने, अक्टूबर 1 बाई कैश, क्योंकि ये तो श्याम अकाउंट है तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितना मिला है 90। अमाउंट में लिखेंगे 90 और ड्यू डेट अगर कुछ नहीं बताया तो सिमिलर लिखना है। ड्यू डेट हम 110 लिख देते हैं, ठीक है। 1 अक्टूबर था तो यहाँ भी लिखेंगे 1 अक्टूबर 110, क्योंकि इसके ये देखो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बताया तो सिमिलर ड्यू डेट है, ठीक है। ये भी सिमिलर ड्यू डेट होगा 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर। अब हम लोग फिर डेज कैलकुलेट करेंगे। डेज कैलकुलेट करने के बाद इंटरेस्ट भी पुट करते हैं डेज। अब देखो इसमें क्या है, ये वाला हम लोग को तो ड्यू डेट से ही कैलकुलेट करना है। तो देखो जहाँ पर 2 सेल्स हुआ था जो कि हम लोग का 16 सितंबर, उसमें ड्यू डेट क्या था 1 अक्टूबर। ये जो है इसमें भी ड्यू डेट क्या है 1 अक्टूबर। तो डेज हम लोग और नेक्स्ट बार बार एक ही डेट क्यों कैलकुलेट करें, तो वही सेम होगा 123 डेज होगा। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट 90 पे 6% रेट पे 123 डेज पे। तो देखो 90, तुम लोग चाहो तो वर्किंग नोट बना के कर सकते हो, 90 इंटू 6% इंटू 123 डिवाइडेड बाई 365। तो आ गया 1.819, ठीक है। 1.819। तो हम लोग 2 डेटा लेंगे 0.81 तक, ठीक है। और जैसे ही देखो 9 आ गया, मोर देन 5 है तो 1 क्या हो जाएगा 2, यानी 1.82। हम लोग लिखेंगे 1.82। ऐसे बहुत इजी है, बस संभाल के तुम लोग को कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रीड करो। नेक्स्ट है हम लोगों का अक्टूबर 21, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम श्याम 500 ड्यू 1 दिसंबर। तो हम लोगों ने परचेस किया है, तो परचेस का एंट्री क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो श्याम में क्या लिखेंगे, बाई परचेस। 21 अक्टूबर 500 ड्यू डेट है दिसंबर, तो हम लोग लिखेंगे बाई परचेस। तो पहले डेट मेंशन कर देते हैं 21 अक्टूबर। तो यहाँ पर हम 21 और 10 लिखते हैं। तो 21 10 1 अक्टूबर, ठीक है। 21 10 बाई परचेस, बाई परचेस, और ड्यू डेट है
देख लेते हैं फिर से एक बार। ड्यू डेट है हम लोगों का 1 दिसंबर, ड्यू डेट है 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर लिखेंगे 1 दिसंबर, और अमाउंट था 500। ठीक है, अब हम लोग फिर से डेज कैलकुलेट करेंगे 1 दिसंबर से लेके फेब तक। देखो फिर से सिखा देते किस तरह से कैलकुलेट होगा। अच्छा, इसका मैंने लिखा नहीं था, इसका है 4.04 जो मैंने कैलकुलेट, इंटरेस्ट हम कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट करके दिखा देते तुम लोग को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ओके कोई बात नहीं, एक काम करते हैं हम लोग पूरा वर्किंग इसका बना ही लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला हम लोग का था 90 इंटू 6% इंटू 123 डिवाइडेड बाई 365, जो कि आया था हम लोग का 1.82। ओके, नेक्स्ट वर्किंग नोट जो है उसके हिसाब, कौन से हिसाब से बनेगा, ड्यू डेट कौन सा है, ड्यू डेट है 1 फेब, तो उसके 1 दिसंबर, तो दिसंबर, जैन एंड फेब। ठीक है, तो दिसंबर का 31 डेज होता है, 31 माइनस 1, जैन का 31, फेब का 1 तारीख, तो ये हो गया 30, 31 और 1, तो टोटल कर लो 30 प्लस 31 और 1, 30, 30, 60, 62 डेज, तो कितना हो जाएगा 62 डेज। तो ये देखो 62 डेज लिख देते हैं डेज में। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 500 दिखाई देते हैं, यहाँ देखो इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट होगा। 500 अमाउंट है इंटू 6% इंटू 62, ये 62 डिवाइडेड बाई 365, देख लेते हैं कितना होता है। देखो 500 इंटू 6% इंटू 62 डिवाइडेड बाई 365, तो आ गया 5.095 है, तो 5.10 हो जाएगा, क्योंकि 9 में 1 ऐड हो जाएगा, बिकॉज 9 के बाद वाला डेटा 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 5 है, तो 5.10 लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे 5.10, यहाँ लिख देते हैं, तो ये आ गया 5.10। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन चेक करते हैं क्या है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या है, फोर्थ नंबर क्या है, नवंबर 1 पेड टू श्याम 330, तो श्याम को पे करेंगे तो क्या होगा, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश चला जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा टू कैश, तो श्याम अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू कैश 330, नवंबर 1, तो नवंबर 1, तो 1 नवंबर मतलब 11, टू कैश, अमाउंट क्या है 330, और जब ड्यू डेट नहीं रहेगा तो ये डेट ही ड्यू डेट हो जाएगा, तो 1 नवंबर। अब इस पे हम लोग डेज कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। तो 1 नवंबर से है, तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। नवंबर 1 नवंबर बोला है, नवंबर होता है हम लोग का 30 डेज का, तो ये हो गया 29 डेज, दिसंबर 31, जैन 31, फेब 1, तो टोटल लगाओ 29, 31, 31, 1, तो देखो 29, 31, 31, 1, तो हो गया 92 डेज, 92 डेज। अब इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 6% इंटू 92 डिवाइडेड बाई 365, और अमाउंट था आई थिंक 330, हाँ 330 अमाउंट था, तो 330 इंटू 6% इंटू 92 डिवाइडेड बाई 365, तो आ गया 4.99, यानी अगर हम लोग 2 डिजिट तक लेते हैं तो 1 ऐड हो जाएगा, जैसे ही 4.99 में 1 ऐड हो जाएगा तो वो 5 हो जाएगा, तो 5.00, ठीक है 5.00, तो यहाँ पुट करते हैं। डेज में लिखेंगे 92 और ये 5 लिख देते हैं, ठीक है, जगह कम है तो 0.00 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है, तो 5 हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हम लोग का दिसंबर 1, ठीक है, पेड टू श्याम 330, सिमिलर दिसंबर 1 है, बस डेट चेंज है, बाकी सेम है, पेड टू श्याम है 330, तो दिसंबर 1, तो 1 दिसंबर यानी 12 टू
कैश, अमाउंट भी है 330। और जैसे मैंने बताया था अगर कुछ मेंशन नहीं है तो सेम ड्यू डेट होगा, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखना है 1 दिसंबर को। अब डेट कैलकुलेट करेंगे, डेज और इंटरेस्ट, डेज और इंटरेस्ट। तो दिसंबर, जैन, फेब। तो दिसंबर में 1 दिसंबर से है तो दिसंबर 31 डेज का होता है, तो ये हो गया दिसंबर, जैन, फेब, सॉरी फेब का 1, मैंने 28 लिख दिया गलती से, वो अप टू 1 तारीख तक है, 1 फेब तक। 30 + 31 + 1 तो हो गया 62 डेज। तो ये हो जाएगा 62 डेज। अब इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट कितना होगा, 6% × 62 डिवाइडेड बाई 365, और इसका अमाउंट भी सिमिलर था 330। तो 330 × 62 × 6% डिवाइडेड बाई 365, तो 3.363 यानी 3.36। तो पुट कर देते हैं पीछे 62 और 3.36 को। तो 3.62 और ये हो गया 3.36। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दिसंबर 5 गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 500, ड्यू डेट है 1 जैन। ठीक है, तो दिसंबर 5 और 1 जैन गुड्स परचेज, तो बाई परचेज हो जाएगा क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, श्याम को क्रेडिटर बनाएंगे, उसे पैसा देना है। तो बाई परचेज अमाउंट 500, दिसंबर 5, ड्यू डेट 1 जैन। ओके, तो पुट करते हैं बाई परचेज अमाउंट है 500 और ड्यू डेट था 1 जैन, और नॉर्मल जो डेट था ट्रांजैक्शन वो था दिसंबर 5/12। ठीक, अब हम लोग को डेज और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो फिर से वर्किंग नोट में देखो, दिसंबर नहीं जैन से लेना है, ड्यू डेट जैन था, जैन और फेब। तो जैन 1 जैन था तो 31 - 30 और यहाँ पर एक दिन, तो कितना हो गया 31 डेज। और कैलकुलेशन क्या हो जाएगा इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट 500 पे लगेगा इंटू 6% इंटू 31 डिवाइडेड बाई 365। तो 500 इंटू 6% इंटू 31 आया था, 31 डिवाइडेड बाई 365, तो हो गया, मुझे सॉरी कुछ गलत हो गया लग रहा है, एक मिनट। 500 इंटू 6% इंटू 31 डिवाइडेड बाई 365, 0.0 इसका अमाउंट गड़बड़ आ रहा है। 500 इंटू 6% इंटू 31 डिवाइडेड बाई 365, अब सही आया। ठीक है, शायद कैलकुलेटर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। 2.547, तो 2.5 इससे कितना लेना पड़ेगा 5, क्योंकि 7 है 4 के पास, 2.55। बार बार मेमोरी प्लस हो जा रहा था कैलकुलेटर में, दैट्स वाई 0.008 इस तरह से वैल्यू शो कर रहा था। 2.55 होगा और 31 डेज 2.55। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। ठीक है, डेट
डेट है 10 दिसंबर, गुड्स परचेज 200, ड्यू डेट 1 जनवरी। अच्छा 10 दिसंबर लगाना है 200, बाकी ड्यू डेट सेम है, ट्रांजैक्शन भी सेम है। ड्यू डेट और ट्रांजैक्शन सेम है तो ट्रांजैक्शन में लिख देते हैं बाई परचेज, ड्यू डेट में भी लिखेंगे 11, अमाउंट हम लोग को 200 लिखना है, और जो ट्रांजैक्शन डेट था वो है 10 दिसंबर, ये है 10 दिसंबर, ठीक है। तो 10 दिसंबर इज आवर ड्यू डेट, और यहाँ पर डेज तो फिर और क्या कैलकुलेट करें, 31 ही होगा, ठीक है, सेम है ना ड्यू डेट। तो 31 है तो 31 डेज के ऊपर 200 के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे, तो वर्किंग में ही मेंटेन कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन का 200 इंटू 6% इंटू 31 डिवाइडेड बाई 365। चेक करते हैं, 200 इंटू 6% इंटू 31 डिवाइडेड बाई 365, तो 1.019 है 1 के बाद, तो 1.02 तो लिखेंगे हम लोग 1.02। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, नेक्स्ट आ गया है 2016। नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट आ गया है 2016, 1 जैन पेड टू श्याम 600, तो शाम को पे करेंगे तो 2 कैश हो जाएगा, ठीक है। तो इधर होगा ट्रांजैक्शन, ये मेंटेन करेंगे, ठीक है। ये 10 दिसंबर तक का था, यहाँ पर नहीं था, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग 2 कैश, यहाँ लिख देंगे तो वो डेट थोड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि ये 10 दिसंबर, यहाँ पर 1 दिसंबर तक था, यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, यहाँ 2016 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का ईयर क्या हो गया, चेंज हो गया। ईयर के हिसाब से यहाँ पर डेट था हम लोग का 1 जैन, और 2 कैश लिखना है, और इसका ड्यू डेट भी होगा 1 जैन 600, ठीक है। और हम लोग को डेज कैलकुलेट करना है, तो ये तो और भी ईजी है डेज कैलकुलेट करना। 1 जैन होगा तो, अच्छा पहले भी हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन तो किया ही है, 1 जैन के बेसिस पे कितना हो रहा है, 31 डेज हो रहा है, हम लोग चाहे तो लिख ही सकते हैं। तो 31 डेज, ये देखो इधर हुआ था, तो 31 डेज, बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 600 के ऊपर, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट 600 इंटू 6% इंटू 31 डिवाइडेड बाई 365, 600 इंटू 6% इंटू 31 डिवाइडेड बाई 365, तो आंसर आया 3.057 यानी 3.06, तो 3.06। और लास्ट ट्रांजैक्शन जो है, ये देखो लास्ट ट्रांजैक्शन कौन सा है, जैन 9, गुड्स सोल्ड टू श्याम 20 रुपीज, ड्यू डेट 1 फेब। तो सेल किया हम लोगों ने, तो श्याम 2 सेल्स, तो क्या लिखेंगे 2 सेल्स, जैन 9 2 सेल्स लिखेंगे। ड्यू डेट था 1 फेब, और अमाउंट है हम लोगों का 20, तो आउटस्टैंडिंग तो एक भी दिन नहीं रह रहा है, क्योंकि 1 फेब तक भी हम लोग को करना है, तो यहाँ पर डेज कुछ नहीं होगा, ठीक है, और इंटरेस्ट भी यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस अकाउंट को हम लोग को क्लोज करना है, ठीक है। तो अब हम लोग किस तरह से क्लोज करेंगे देखो, ओके पहले हम लोगों ने लाइन डाल लिया, ठीक है। अब देखो डेज जो है वो कॉलम हम लोग को कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, बोथ साइड में हम लोग को डेज कुछ भी नहीं चाहिए, तो डेज में हम लोग इस तरह से कुछ नहीं भी लिख सकते हैं। मैंने समझाने के लिए फिलहाल यहाँ पर 2 गैप लगा दिया है, डेज हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है।
सबसे पहले हम लोग अमाउंट कॉलम को टोटल करेंगे, ठीक है। अमाउंट कॉलम को टोटल करते हैं तो 90 500 90 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 200 तो कितना हो गया 1290। ओके, तो और इधर देखते हैं इधर कितना है, इधर है 200 330 330 600 और 20। तो इधर का भी देख लेते हैं 200 330 330 प्लस 600 प्लस 20 तो ये हो गया 1480। इधर ज़्यादा है, ठीक है, इधर ज़्यादा है हम लोगों का जो अमाउंट है। तो अब हम लोग को क्या करना है, ओके, तो थोड़ा सा इसका मेथड थोड़ा अलग है। मैंने पहले बोल दिया अमाउंट कॉलम नहीं, पहले हम लोग इंटरेस्ट कॉलम को क्लोज करेंगे कि ये देखना जरूरी है हम लोग को। अमाउंट कॉलम भी करेंगे लेकिन उसका एक कंसेप्ट है। पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग को इंटरेस्ट पे करना, मतलब नाथ ब्रदर्स को इंटरेस्ट मिलेगा या फिर नाथ ब्रदर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये पहले चेक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इधर देखते हैं कितना है, डेबिट साइड में पहले चेक करते हैं 4.04 प्लस 5 प्लस 3.36 प्लस 3.06 तो हो गया 15.46। और इधर देखेंगे तो शायद उतना नहीं होगा, 5 6 7 8 9 और ये कुछ पॉइंट वगैरह लेके 15 तो नहीं आ सकता। तो इंटरेस्ट इधर ज़्यादा हो रहा है 15.46। अब ये कॉलम का टोटल करके देख लेते हैं, माइनस करके कितना आ रहा है बैलेंस, 1.82 5.10 2.55 माइनस 1.02, मैंने पूरा माइनस कर लिया तो बैलेंस आ गया 4.97। ओके, तो बैलेंस आएगा 4.97 इंटरेस्ट कॉलम में, तब जाके ये हो जाएगा 15.46। ये कब का बैलेंस निकाल रहे हैं हम लोग, फर्स्ट फेब का। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फर्स्ट फेब बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट का बैलेंस आ गया 4.97। तो इंटरेस्ट किधर बैलेंस आया, इधर बाई साइड में हम लोग का इंटरेस्ट का बैलेंस आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को इधर लिखेंगे फर्स्ट फेब का डेट लगा के टू इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है हमें अमाउंट कॉलम में, ठीक है। इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे अमाउंट कॉलम में, ठीक है। ये डेट का ये नहीं चाहिए, वो मैंने पूरा कवर कर दिया, ठीक है। डेट में तो ऐसा कोई होगा नहीं, ठीक है, डेट ऐसा नॉर्मल रहेगा। तो 4.97 जो इंटरेस्ट है वहाँ वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग अमाउंट कॉलम को टोटल करेंगे और चेक करेंगे किधर बैलेंस आएगा, ठीक है। तो अमाउंट कॉलम को हम लोग चेक करते हैं 20 प्लस 600 प्लस 330 प्लस 330 प्लस 200, इधर आ गया 1484.97, ये इधर ही ज़्यादा आ रहा है 1484.97, इधर भी आएगा 1484.97 आना चाहिए। अब देखते हैं बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए, और माइनस कर देते हैं 90 माइनस 500 माइनस 500 माइनस 200 तो आ गया 194.97। तो बाई बैलेंस CD, फिर से सेम डेट पे बाई बैलेंस CD 194.97। तो क्लोज करने का तरीका क्या है, पहले हम लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे इधर टू इंटरेस्ट बोल के, उसको अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर करना है, फिर अमाउंट कॉलम को हम लोग को बैलेंस करना है। तो ये देखो, पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया किस तरह से, देखो इंटरेस्ट कॉलम को पहले बैलेंस करना है, ठीक है। इंटरेस्ट कॉलम को बैलेंस करके हम लोग का आया 4.97 जो हम लोगों ने लिख दिया बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट बोल के। अब इसी इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है अमाउंट कॉलम में, ठीक है, फिर अमाउंट कॉलम को क्लोज करना है। अब ऐसा क्यों किया, उसका कंसेप्ट देखो, ठीक है। उसका कंसेप्ट देखो मैंने किस तरह से समझाया है। अगर हम लोग
तो नाथ ब्रदर्स का अकाउंट मेंटेन करा, अगर हम लोग उस हिसाब से चले तो मैंने एक 2 कॉलम बनाए, देखो यहाँ पर रिसीवेबल पेबल, मतलब नाथ ब्रदर्स को कितना पैसा मिलेगा और नाथ ब्रदर्स को श्याम को कितना पैसा देना है। तो ये मैंने एक रफ कैलकुलेशन किया है, ठीक है, डेट मेंटेन नहीं किया। तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले जो था हम लोगों ने सेल किया है शाम को 200 का, फिर शाम से रिसीव किया है 90 रुपीज। तो देखो मैंने क्या किया है 200 और फिर कितना रिसीव कर लिया 90, यानी शाम से अभी कितना मिलने वाला है 110, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो परचेस किया है 500 का, पे किया है 330 का, फिर पे किया है 330 का, फिर परचेस किया है 500। तो देखो मैंने क्या किया है, पेबल पहले कितना होगा 500 परचेस, फिर हम लोगों ने 330 पे कर दिया, तो कितना और पे करना बाकी है 170, फिर से 330 पे किया, मतलब एक्स्ट्रा रख दिया पैसा। हम लोग कभी कभी जमा रख देते हैं ना, तो जमा कितना रखा हुआ है, जमा रखा हुआ है 160, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव में दिखा दिया, ठीक है। मतलब पेबल कुछ नहीं, उसके पास हम लोग का पैसा जमा है। फिर हम लोगों ने कितने का परचेस किया 500, तो 500 का परचेस किया, तो अब हम लोग का पेबल कितना हो जाएगा 500 की जगह 340, क्योंकि हम लोग को पहले से ही हम लोगों ने कितना उसके पास जमा रखा था 160, 340। अच्छा, फिर आगे का ट्रांजैक्शन देखो, उसके बाद फिर से 200 का परचेस किया हम लोगों ने, शाम को 600 पे किया। तो देखो हम लोगों ने 200 का परचेस किया, तो फिर टोटल परचेस कितना हो गया 540, 600 पे कर दिया, यानी उसके पास कितना जमा है हम लोग का 60 रुपीज। और यहाँ पर देखो गुड सोल्ड किया, फिर 20 लास्ट में। तो ये देखो मैंने सेल दिखा दिया, फिर से 20, तो टोटल कितने का सेल 130, यानी नाथ ब्रदर्स को श्याम से 130 रुपीज मिलेगा। और श्याम को पे तो करना नहीं, उल्टे का श्याम के पास उसका कितना पैसा बैलेंस बचा हुआ है अभी भी 60 रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब जो नाथ ब्रदर्स है उसको श्याम से क्या मिलेगा 130 रुपीज जो उसने सेल किया था वो, प्लस परचेज में जो भी बैलेंस हुआ, तो फिर शाम को कुछ नहीं मिलेगा, उल्टे का शाम के पास इसका 60 रुपीज बैलेंस पड़ा हुआ है। तो टोटल कितना हो गया 190, ठीक है, कंसेप्ट समझो कितना हो गया 190। तो बैलेंस जो है नाथ ब्रदर्स को रिसीवेबल होगा 190, ठीक है। अब इंटरेस्ट चेक करते हैं। अब तुम लोग सम्स देखोगे तो वहां पर समझ जाओगे, जहां पर हम लोगों ने सोल्यूशन किया है। तो सोल्यूशन जो किया है वहां पर देखो हम लोगों ने इंटरेस्ट का सारा कॉलम ले लिया है, सॉरी सारा अमाउंट ले लिया है। 4.045 ये डेबिट साइड में था, 3.36, 3.06, 1.82 ये क्रेडिट साइड में था। अब डेबिट साइड वाला मैंने रिसीवेबल क्यों लिखा है, क्योंकि डेबिट साइड में एंट्री क्या हो रहा है टू साइड ना, तो टू इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा, क्रेडिट मतलब इनकम हम लोगों को मिलेगा, और बाय इंटरेस्ट का मतलब हम लोग को देना है। तो नाथ ब्रदर्स को डेबिट साइड में जो भी है वो इंटरेस्ट उसे मिलेगा, और क्रेडिट साइड वाला इंटरेस्ट उसे पे करना है। तो देखो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 15.46, और नाथ ब्रदर्स को शाम को कितना इंटरेस्ट देना है 10.49, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, नाथ ब्रदर्स को ही इंटरेस्ट मिलेगा। इसे अगर हम लोग माइनस कर देते तो रिसीवेबल कितना होगा 15.46 माइनस 10.49, तो नाथ ब्रदर्स को शाम से और कितना इंटरेस्ट मिलेगा 4.97। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने अमाउंट कितना निकाला 190, अमाउंट के हिसाब से कितना मिलेगा 190, और इंटरेस्ट के हिसाब से कितना मिलेगा 4.97। दोनों केस में ही नाथ ब्रदर्स को रिसीवेबल है, ठीक है। तो नाथ ब्रदर्स को टोटल कितना मिलना चाहिए 190 प्लस 4.97, तो कितना हो गया 194.97। अब देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने अकाउंटिंग टेक्निक यूज किया उसके हिसाब से वही आ गया 194.97, ठीक है। ये मैंने 1 लिखा है 194.97। अब ये कंसेप्ट कैसे, तो पहले हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट किए, इंटरेस्ट में इधर बैलेंस आया, जैसे इधर बैलेंस आया वो रिसीवेबल होगा, क्यों। अब तुम लोग बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला डेबिट साइड होने से रिसीवेबल होगा, लेकिन ये तो बैलेंस है क्लोजिंग का इधर मतलब ही तो ये ब्रॉड डाउन जब होगा बाई बैलेंस है तो ये टू बैलेंस हो जाएगा ना, तो एसेट हो गया, क्लोजिंग में इधर आया इसका मतलब रिसीवेबल है, तभी तो ये ओपनिंग में इधर जाएगा, तो इतना रिसीव होगा। अब ये तो 2015 के बाद 2016 चल रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लोज किया बाई बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग है, तो ओपनिंग इधर होता है डेबिट साइड में, तो ऑलरेडी ये रिसीवेबल हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या किए उस अमाउंट के साथ इसको जोड़ दिए, जैसे वहां पर मैंने 190 के साथ जोड़ा ना, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ जोड़ दिया टू इंटरेस्ट लगा के। टू इंटरेस्ट मतलब हम लोग को पैसा मिलेगा, ये देखो ये क्लोजिंग को हम लोगों ने इधर ट्रांसफर कर दिया टू इंटरेस्ट 4.97। तो टोटल यहाँ पर जब हम लोगों ने बैलेंस किया अमाउंट का कॉलम, तो इधर खुद ब खुद बैलेंस आ गया, मतलब एक्चुअल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वाला अमाउंट 194.97, ठीक है, 194.97 आंसर आया हम लोगों का।
और ये था हमारा, ये कौन सा मेथड था देखो, तो ये क्वेश्चन हम लोग का जो था इंटरेस्ट टेबल मेथड यानी इंडिविजुअल मेथड, जैसे नॉर्मली तुम लोग किसी भी सम्स में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो उसी मेथड से हम लोगों ने किया है। अब हम लोग इसी सम्स को प्रोडक्ट मेथड से करेंगे, सेम सम्स को हम लोग प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। यहाँ हम सिर्फ प्रोडक्ट मेथड बोल के लिख देते हैं, ठीक है। सेम सम को हम लोग प्रोडक्ट मेथड में सीखेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग सेम ही कॉलम चाहिए, सिर्फ कॉलम का नाम थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड के लिए क्योंकि जगह नहीं हो रहा है तो हम एक काम करते हैं, पर्टिकुलर के साथ ही डेट अटैच कर देंगे, तो हम डेट का और अलग कॉलम नहीं बना रहे, ठीक है। डेट यहाँ सिंपल सा मैंने लिख दिया समझने के लिए, पर्टिकुलर के साथ ही हम उसे अटैच कर देंगे। तो पर्टिकुलर ड्यू डेट अमाउंट डे डेज, और इंटरेस्ट की जगह क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। फिर यहाँ पर सिमिलरली डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट डेज प्रोडक्ट मैंने एक कॉलम मिस कर दिया, ड्यू डेट के बाद अमाउंट होना चाहिए, ड्यू डेट के बाद होगा अमाउंट डेज और प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं डेज और यहाँ लिख दिया मैंने अमाउंट। अब हम लाइन जो है पर्टिकुलर से टानेंगे ताकि डेट उसी के साथ अटैच्ड हो जाए। ड्यू डेट का कॉलम छोटा होगा तो भी चलेगा, अमाउंट और डेज। प्रोडक्ट का कॉलम थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए इस पे, पर्टिकुलर ड्यू डेट अमाउंट डेज एंड प्रोडक्ट। अब इसको किस तरह से करना है, क्योंकि हम लोग सेम क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो ऊपर सेम ही चीज लिखना है। श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन टू फर्स्ट फेब, ये वाला लिखना है, सेम यही चीज लिखना है, मैंने नहीं लिखा है, सेम यही चीज लिखना है, ठीक है। सिर्फ मेथड अलग होगा। डेट, इसमें चेंजेस क्या क्या होंगे, डेट कॉलम में सारे सिमिलर डेट होंगे, पर्टिकुलर में जो भी ट्रांजैक्शन है सेम होगा, ड्यू डेट सेम होगा, अमाउंट सेम होगा, डेज सेम होगा। इंटरेस्ट की जगह बस प्रोडक्ट कॉलम मेंटेन करना है हम लोगों को, ठीक है। तो हम पिछला वाला सम्स देख के इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले हो जाएगा 2015, पहला जो डेट है 2015 सितंबर 16 9 लिख दिया मैंने, ठीक है। पहले हो जाएगा 2 सेल्स, पहले हो गया 2 सेल्स। ड्यू डेट जो था 1 अक्टूबर लिख दिया मैंने, 200 डेज था 123। अब प्रोडक्ट में करना क्या है, प्रोडक्ट में हम लोग को अमाउंट इंटू डेज करना है, प्रोडक्ट मतलब अमाउंट इंटू डेज। ये देखो, ये मैंने शायद एवरेज ड्यू डेट में भी तुम लोग को समझाया था। यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो इंटरेस्ट में अमाउंट के साथ डेज इंटू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। बस ये वाला जो कंसेप्ट है, ये जो सिमिलर कंसेप्ट है 6% 365 6% 365, ये सब में कॉमन है, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, हम लोग का जो अनकॉमन है उससे पहले हम लोग इंटू कर लेंगे, ठीक है। इंटू करने के बाद हम लोग को जब वो मिल जाएगा अमाउंट, उस पर हम लोग डायरेक्ट ये कॉमन पार्ट को यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट मतलब हम लोग को करना क्या है, यही इसी मेथड का एक अलग फॉर्मेशन है बस। तो ये अमाउंट इंटू क्या करना है, हम लोगों को अमाउंट इंटू डेज करना है, ठीक है। लास्ट में हम लोग ये 6% 365 इसमें यूज करेंगे। तो अमाउंट इंटू डेज अगर करते 200 इंटू 123, तो ये आ जाएगा 24,600 होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का होगा 1 अक्टूबर, ठीक है। 1 अक्टूबर यहाँ पर हम लोग का था बाई कैश, ठीक है। बाई कैश, ड्यू डेट था कुछ बताया हुआ नहीं था तो 1 अक्टूबर होगा, अमाउंट 90 था, डेज वही सिमिलर होगा 123 और इंटू करेंगे तो 11070, इंटू करके देख लो तुम लोग 11070। फिर होगा 1 अक्टूबर के बाद होगा 21 अक्टूबर,
21 अक्टूबर यहाँ पर हो जाएगा बाई परचेज। ड्यू डेट दिसंबर 1 दिसंबर, अमाउंट था 500 और ये हो जाएगा 62 डेज और 31,000 इंटू करने पे। फिर 1 नवंबर टू कैश 1 नवंबर 33092 और ये दोनों इंटू करने पे होगा 30,360। फिर आएगा हमारा 1 दिसंबर टू कैश, फिर से 1 दिसंबर 33062 20,460। फिर आएगा 5 दिसंबर बाई परचेज 1 जैन 531 15,500। फिर 10 दिसंबर आ जाएगा सिमिलरली बाई परचेज 1 जैन 231 6,200। फिर नेक्स्ट हम लोग का 2016 आ जाएगा। 2016 में 1 जैन टू कैश 1 जैन 631 18,600। फिर यहाँ पर भी हम लोग का 2016, ठीक है। 1 फेब, अच्छा उसके पहले यहाँ 9 जैन वाला ट्रांजैक्शन होगा। 9 जैन टू सेल्स 1 फेब 20 रुपीज़, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा और ये हो जाएगा 1 फेब, ठीक है। ये तो बाद में आएगा, हम लोग का यहीं तक ट्रांजैक्शन था। अब इसमें हम लोग को किस तरह से कैलकुलेट करना है, देखो सिमिलर प्रोसेस ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ हम लोग को क्लोज करना है। अमाउंट कॉलम चाहिए और प्रोडक्ट कॉलम, इधर भी हम लोग देख लेते हैं सही तरह से। अमाउंट एंड प्रोडक्ट, डेज और ड्यू डेट से कोई लिंक नहीं है। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने वहाँ इंटरेस्ट को टोटल किया था, यहाँ पर हम लोग किसको टोटल करेंगे, प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट को टोटल करके देखते हैं कि बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है, किधर आ रहा है। तो इधर ही शायद ज़्यादा हो क्योंकि 24,600 से है, तो 24,600 प्लस 30,360 है, 20,460 प्लस 18,600, तो हो गया 94020। 94020। अब इधर भी लिखेंगे, ये 9 है, 94020। अब इधर भी लिखते हैं 94020, ठीक है। माइनस कर करके आते हैं 11,070 माइनस 31,000 माइनस 15,500 माइनस 6,200, तो आ गया 30,250। 30,250 इसे हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस ऑफ, जैसे वहाँ इंटरेस्ट लिखा था तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया बाई बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस केस में हम लोग को इंटरेस्ट लगाना है, जो अभी तक हम लोगों ने नहीं लगाया इंटरेस्ट। अब जैसे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इस तरफ आ गए, इसका मतलब ये हो गया कि हम नाथ ब्रदर्स को पैसा मिलेगा। अगर इधर आता तो नाथ ब्रदर्स को पैसा देना पड़ता, क्योंकि बैलेंस इधर आया तो ब्रॉट डाउन इधर होगा ना, डेबिट साइड में नेक्स्ट ईयर। तो जैसे ही इधर हुआ, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस इधर होता है, हम लोगों ने एनपीओ में सीखा है। तो एसेट का अगर क्लोजिंग बैलेंस इधर है तो हम लोग को क्या होगा, पैसा मिलेगा। अगर पैसा मिलेगा तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, अगर पैसा बाकी रह गया है तो इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो इंटरेस्ट कब तक हम लोग को कैलकुलेट करना है, 1 फेब तक। तो 1 फेब हम लोग यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट। अब अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, काम करते हम नीचे वर्किंग में दिखा देते हैं इंटरेस्ट किस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करना है। 30,250 और हम लोग का कॉमन पार्ट क्या बचा था, 6% इंटू 1/365, ठीक है।
तो 30,250 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 365, तो आ गया 4.97। देखो सिमिलर क्वेश्चन था, यही आना चाहिए था, 4.97 आ गया हमारा। तो इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर करना है, अमाउंट के साथ जोड़ देना है, तो अमाउंट के साथ जोड़ेंगे तो इधर लिख दिया हमने अमाउंट कॉलम में 4.97। अब इसका टोटल लगाएंगे तो वही लास्ट क्वेश्चन की तरह ही आएगा, 1484.97 आएगा। ठीक है, 1484.97, इधर भी हम लोग लिखेंगे 1484.97 और यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट फेब को बाय बैलेंस CD, मतलब कैरेट डाउन बैलेंस। तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 194.97। ये कॉलम तो सिमिलर ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था, प्रोडक्ट मेथड था। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल मेथड है वो अगर किसी को समझ में आ जाता है तो प्रोडक्ट मेथड तो नया कुछ है नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड का जो कंसेप्ट है वो मैंने एवरेज ड्यू डेट में जो बताया था, जिस तरह से हम लोग अलग अलग तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं उसी तरह से ही है। और हम लोगों ने यहाँ पर जो डेज कैलकुलेशन का मेथड किया ना, वो हम लोगों ने क्या किया, ड्यू डेट से लेके अप टू द डेट जब तक हम लोग को अकाउंट्स मेंटेन करना है। ठीक है, तो डेज कैलकुलेशन दो तरह से होता है, एक होता है फॉरवर्ड मेथड, ठीक है, और एक होता है बैकवर्ड। बैकवर्ड को ईपॉक भी बोलते हैं, EPOQUE, ईपॉक मेथड, फॉरवर्ड मेथड और इपॉक मेथड। ठीक है, फॉरवर्ड मेथड मतलब जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्यू डेट से लेके, फॉरवर्ड मेथड मतलब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, ड्यू डेट से लेके अप टू द डेट ऑफ अकाउंट्स, यानी जब तक हम लोग को वो अकाउंट्स जिस दिन तक प्रिपेयर करने बोला है वहां तक। ठीक है, अप टू द डेट ऑफ अकाउंट्स क्लोज लिख सकते हैं या फिर क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, और बैकवर्ड मेथड मतलब क्या होगा, यहां पर हो जाएगा, यहां पर किस तरह से लिखें, यहां पर हो जाएगा ओपनिंग डेट से स्टार्ट करना है ड्यू डेट तक। ठीक है, ओपनिंग डेट से स्टार्ट करके ड्यू डेट तक। तो देखो एक बार स्टार्टिंग से बोल देते हैं, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा, एक इंडिविजुअल मेथड सीखा जिसका नाम है इंटरेस्ट टेबल मेथड, उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड सीखा, और इन दोनों मेथड में हम लोगों ने डेज जो कैलकुलेट किया वो फॉरवर्ड मेथड से किया। फॉरवर्ड मेथड का मतलब होता है ड्यू डेट जो हो रहा है वहां से लेके जब तक अकाउंट हम लोग को क्लोज करने बोला है। जैसे हम लोगों ने एक ही सम्स दो तरह से किया है, जहां पर ड्यू डेट अलग अलग थे और अकाउंट्स का जो क्लोजिंग डेट था वो फर्स्ट फेब था, वहां तक किया है। लेकिन और एक मेथड से भी हम लोग डेज कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें भी सेम आंसर आएगा, दैट इज बैकवर्ड मेथड। इसका और एक नाम भी है EPOQUE, इपॉक मेथड, जहां पर डेट किस तरह से कैलकुलेट करना है, ओपनिंग से लेकर ड्यू डेट तक। अब ये ओपनिंग से ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना है वो हम समझाते हैं। तो इसमें देखो, जैसे हम एक एग्जांपल, ये तो तुम लोग को पता है, हम लोग सम्स कर चुके हैं इसके ऊपर। देखो ये एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर मान लो हम लोग का जो अकाउंट्स का स्टार्टिंग ट्रांजैक्शन डेट होता है, इसी में हम दिखा सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में भी हम दिखा सकते हैं। ये जो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, नाथ ब्रदर्स एंड श्याम, इसमें देखो ओपनिंग कब से हुआ है, 16 सितंबर से। कब से ओपनिंग हुआ है, 16 सितंबर से। तो बैकवर्ड मेथड में जब डेज कैलकुलेट करेंगे, 16 सितंबर से लेके हम लोग को ड्यू डेट तक कैलकुलेट करना है, 1 अक्टूबर तक। ठीक है, तो इस केस में हम लोग कैसे करेंगे, 16 जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, वही सेम क्वेश्चन का एग्जाम्पल, 16 सितंबर ये हमारा ओपनिंग हो गया उस क्वेश्चन के हिसाब से, और पहला ड्यू डेट आया हम लोग का 1 अक्टूबर। अरे एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 1 अक्टूबर। तो हम लोग को किस तरह से कैलकुलेट करना है, सितंबर अक्टूबर हो गया, अक्टूबर का 1 तारीख और सितंबर 16। ठीक है, तो सितंबर 16 है, तो हम लोग का सितंबर कितने दिन का होता है, 30 होता है। ठीक है, तो 30 माइनस 16 जो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 30 माइनस 16 करेंगे तो हो गया 14। ये 16 को हटा के हो रहा है, लेकिन इस मेथड में हम लोग 16 को नहीं हटा सकते। ठीक है, 16 को लेके हम लोग का और कितना दिन है वो काउंट करना है, तो +1 करेंगे। मतलब समझो, इस मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे, इस मेथड में हम लोग कर रहे थे 1 अक्टूबर से लेके हम लोग कब तक कर रहे थे, 1 फेब तक। तो ऑन दैट केस हम लोग क्या कर रहे थे,
ये देखो हम लोग क्या किए थे, अक्टूबर का जो एक दिन छोड़ दिया था तो हम लोगों ने 30 लिया था, यानी 1 अक्टूबर को हम लोग नहीं काउंट कर रहे थे। लेकिन जो बैकवर्ड मेथड है उसमें जिस डेट से चालू होगा वो डेट हम लोग को काउंट करना है। यानी सितंबर का तो 16 तारीख को अगर छोड़ देते तो कितना दिन बचता है, 14 दिन बचता है, क्योंकि सितंबर 30 डेज का होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को 16 तारीख को भी काउंट करना है, यानी 16 से लेकर सितंबर काउंट करना। मतलब सिंपल सा बात है, देखो 16 सितंबर से 16 तारीख 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कितना दिन हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लेंगे 15, और अक्टूबर का एक दिन, वो कंसेप्ट सेम है, तो कितना हो जाएगा 6 डे। बैकवर्ड मतलब कुछ नहीं, जो हम लोग का स्टार्टिंग ट्रांजैक्शन डेट होगा उससे लेके हम लोग को ड्यू डेट तक कैलकुलेट करते जाना है, दैट इज होता है बैकवर्ड मेथड। तो आज हम बैकवर्ड मेथड का कोई सम्स नहीं करवाएंगे, मैंने सिर्फ ऐसे ही बताया। ठीक है, नेक्स्ट दिन जब तुम लोग सम्स करोगे तो और भी अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग का जो भी होमवर्क रहेगा वो फॉरवर्ड मेथड से ही तुम लोग को सॉल्व करना है, और उसमें मेंशन रहेगा कि तुम लोग को इंडिविजुअल टेबल मेथड से करना है या फिर प्रोडक्ट मेथड से करना है। तो आज हम लोगों ने जो भी सीखा है उसके ऊपर ही मेरा होमवर्क रहेगा, और बैकवर्ड मेथड को लेकर भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग को लगता है कि ये क्या हो गया, कुछ नहीं समझ में आया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बैकवर्ड मेथड का जब हम लोग सम्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा तुम लोग को। बाकी ये इजी है, बस यहाँ पर ये एक दिन जो हम लोग जहाँ से काउंट करें उसे छोड़ना नहीं। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे अकाउंट करेंट का जो भी हम लोगों ने सीखा, फिर हम लोग बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे।